हाय फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं करंट अफेयर्स प्रिपरेशन का सबसे इफेक्टिव मेथड क्या है। इधर हमें डेली न्यूज़ फॉलो करना है, तो हमारे पास तो बाकी हमारा मेंस का सब्जेक्ट पढ़ना होता है, बाकी सी सैट को भी तैयारी करना होता है, एमसीक्यूज प्रिपेयर करना होता है, प्रीलिम्स के लिए भी होता है। तो इन सब के उसमें करंट अफेयर्स को कैसे करें। डेली न्यूज़ हमें पढ़ना है, पूरे न्यूज़पेपर, सपोज हिंदू न्यूज़पेपर A to Z पढ़ना है, या मंथली मैगजीन होता है जो इसी डेली न्यूज़ के पूरे मंथ के न्यूज़ को इकट्ठा करके ब्रीफली देते हैं मंथली मैगजीन में, वो फॉलो करें तो चल जाएगा। या पूरे साल को हम करंट अफेयर्स के बारे में ना देख के ईयर बुक जो निकालते हैं, जैसे मनोरमा ईयर बुक है, प्रतियोगिता दर्पण का है, ये ईयर बुक पूरा पढ़े, A to Z पढ़े, उसको उसमें 1000 पेजेस का आ जाता है ईयर बुक, वो पूरा पढ़े तो चल जाएगा। कैसे करें, कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है ये देखते हैं। सो एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं पुलवामा अटैक। तो 14 फरवरी को हुई थी पिछले महीने। उसका डेट ऑफ अटैक है, प्लेस ऑफ अटैक पुलवामा है, जम्मू कश्मीर में है। तो किसने किया, कोई सुसाइड बॉम्बर ने किया जिसका नाम आदिल दर है। तो ये रेडिकलाइज कैसे हुआ, ये सारे डिटेल्स हमें डेली न्यूज़ फॉलो कर रहे होते हैं, तभी हमें पता चलता है। तो अगर ईयर बुक में देखा जाए तो इतना ब्रीफ हो जाता है, वो हाफ पेज में हो जाता है। मंथली मैगजीन में 2 पेजेस का होता है। डेली न्यूज़ अगर हम पढ़े तो हमारे दिमाग में डिटेल्स जा रहे होते हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट डे ये डिटेल्स हैं, सेकेंड डे जैश ए मोहम्मद ने रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम किया, जैश ए मोहम्मद क्लेम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। फिर नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट न्यूज़ आता है, इंडिया एक्यूजेस पाकिस्तान फॉर हार्बरिंग टेररिस्ट ऑन इट्स सॉइल। क्यों? क्योंकि ये जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान में से ऑपरेट करते हैं, बट पाकिस्तान डिनाइज एनी इन्वॉल्वमेंट। तो उसके बाद इंडिया रिटेलिएट करती है, बालाकोट में एयर स्ट्राइक करती है 26 फरवरी में। सो 14 फरवरी से लेके 26 फरवरी तक 10-12 दिन के बीच में क्या क्या हुआ, अगर हम डेली न्यूज़ फॉलो ना करें तो हमें डिटेल में पता नहीं चलता है। मंथली मैगजीन में उतना ही ब्रीफ आता है जितना जो वो लोग समझते हैं कि मैगजीन में बाकी भी चीज़ें डालना होता है, स्पोर्ट्स का भी, बिजनेस का भी, MCQs भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, इतना सारे डालते हैं। तो उनको एक इवेंट के बारे में पूरा डिटेल स्टोरी देने का उनके पास मौका नहीं होता है, ईयर बुक में और भी नहीं होता है। सो उसके बाद पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट कर दिया, एयर स्ट्राइक का रिटेलिएशन एयर स्ट्राइक हो गया। 1 इंडियन पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान कैप्चर्ड बाय पाकिस्तान, उसमें उस रिटेलिएशन में हमारा एक विंग कमांडर पायलट कैप्चर हो गया। तो इंटरनेशनल रिएक्शंस क्या आया, ट्रंप ने क्या कहा, बाकी रशिया, चाइना, इन सब ने क्या कहा, और उसके फाइनली इंडियन पायलट रिलीज हो गया 2 दिन में। सो ये ब्रीफ स्टोरी है। अगर ईयर बुक में देखें तो आपको इतना स्टोरी मिलेगा, अगर मंथली मैगजीन में देखें तो 2 पेजेस 3 पेजेस का मिलेगा। डेली न्यूज़ अगर आप पढ़ के आप माइंड में मेंटल नोट्स बनाए, या छोटा सा नोट्स जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स को आप लिखते रहें, तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इस पुलवामा अटैक के बारे में किसी तरह से भी आए, आप लिख सकते हैं। तो उसके एक और एग्जांपल देखते हैं। ऐसे ही OIC समिट हुई थी। सो OIC के बारे में हमने कभी इससे पहले सुने नहीं थे। 1 मार्च और 2 मार्च 2 दिन का हुई थी। सो OIC क्या है, फर्स्ट डे जब हम न्यूज़ पढ़ रहे थे तो क्या आया, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है। तो इस समिट इंपॉर्टेंट हमारे लिए कैसे हो गया, बिकॉज इट इन्वाइटेड मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिसेस सुषमा स्वराज एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर टू गिव द की नोट एड्रेस ऑन 1 मार्च 2019। सो ये इम्पोर्टेंट कैसे हो गया, कई जगह जा रहे होते हैं हमारे मिनिस्टर्स, कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे सार्क हैं, नेटो हैं, एशियन है। तो ये OIC का न्यूज़ इम्पोर्टेंट कैसे हो गया, क्योंकि पीछे 50 ईयर्स का ये एग्जिस्टेंस है इसका 1969 से, लेकिन इंडिया को कभी वहाँ पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला। ये इस्लामिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे वर्ल्ड के 57 कंट्रीज, मोर देन 57 इस्लामिक कंट्रीज आर मेंबर्स। तो ये, लेकिन हम मेंबर नहीं थे। क्यों? फिर इंडिया इज नॉट ए मेंबर, दो 15% ऑफ पॉपुलेशन इज मुस्लिम्स। तो हमारे कंट्री का जो मुस्लिम्स हैं उनका वॉइस वहाँ, उनका रिप्रेजेंटेशन वहाँ नहीं था। हमने ट्राई किया, इंडिया ने ट्राई किया वहाँ मेंबर बनने के लिए। पाकिस्तान ऑलवेज अपोज्ड इंडिया टू बी अ मेंबर और टू हैव इवन एन ऑब्जर्वर स्टेटस दैट रशिया एंड थाईलैंड हैव विथ लेसर मुस्लिम पॉपुलेशन। रशिया में 20 मिलियन ही होते हैं, लेकिन हमारा पूरा 15% पॉपुलेशन ही मुस्लिम्स हैं। फिर भी इन कंट्रीज को जो ऑब्जर्वर स्टेटस मिला, जो वो भी हमें नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला, पाकिस्तान ने अपोज किया कि पाकिस्तान भी फाउंडर मेंबर थी इस OIC की। तो वो कश्मीर प्रॉब्लम की वजह से पाकिस्तान इंडिया को कभी वहाँ
मेंबर बनने नहीं दी। तो 50 years back during the first summit in 1969, India was forced back to leave the summit after being invited due to Pakistan's objection for India's presence. अगर आप ईयर बुक में देखेंगे तो इतना ही न्यूज़ आएगा, अगर डेली न्यूज़ में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया फोर्स बैक टू लीव द समिट, मतलब उस टाइम क्या हुआ था 1969 में। पाकिस्तान का प्रेसिडेंट याहिया खान ने मना किया कि इंडिया को इनविटेशन भेजने से, उनको ऑब्जेक्शन हुई थी। तो हमारी तरफ से, इंडिया की तरफ से डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद उस टाइम इंदिरा गांधी के कैबिनेट के मिनिस्टर थे, वो ऑल इंडिया छोड़ के वहाँ जा भी रहते, मोरक्को पहुंच भी गए, मोरक्को में हुआ था 1969 में, तो पहुंच भी गए, लेकिन पाकिस्तान के ऑब्जेक्शन की वजह से ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ने हमको बोला कि आपको वापस जाना होगा, तो हमें वापस आना पड़ा। पूरा ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंस था, इंसल्ट हुई थी उस टाइम। सो इस एक लाइन से ईयर बुक में पढ़ने से आपको ये डिटेल्स पता नहीं चलेगा, ये सारा आपको डेली न्यूज़ फॉलो करने से ही पता चलेगा। तो उस टाइम और क्या हुआ, दिस टाइम द होस्ट कंट्री यूएई डिडंट टेक इनटू अकाउंट पाकिस्तान ऑब्जेक्शंस। तो उस टाइम उतना ऑब्जेक्शन किया, तो इस बार नहीं किया होगा क्या, इस टाइम भी किया, लेकिन इस बार का होस्ट कंट्री जो है यूएई, उनके कैपिटल अबू धाबी में हुआ था ये, तो उनने बिल्कुल पाकिस्तान के ऑब्जेक्शंस को माना नहीं और हमें इनवाइट किया। तो सुषमा स्वराज डिलीवर्ड द कीनोट एड्रेस एंड पाकिस्तान एब्सेंटेड इटसेल्फ फॉर द ओकेजन। सो पाकिस्तान उस दिन 1 मार्च को सुषमा स्वराज जब कीनोट एड्रेस दे रही थी, तब पाकिस्तान का सीट खाली था, तो वो अपने आप को एब्सेंट कर गए। तो उसके बाद ओआईसी मेड अ रिजोल्यूशन अगेंस्ट इंडियन एट्रोसिटीज इन कश्मीर एंड इंडिया रिजेक्टेड द रिजोल्यूशन। लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव ये हुआ कि बाद में हमारे वापस आने के बाद पाकिस्तान के प्रेशर से ओआईसी ने एक रिजोल्यूशन पास किया कि उसमें बोला कि इंडिया में एट्रोसिटीज होते हैं कश्मीर में, उसको वो कंडेम किया। तो हमने रिजेक्ट किया ये उस रिजोल्यूशन को, ये बोल के कि कश्मीर इंटरनल प्रॉब्लम है और हमारा इस प्रॉब्लम में उनको रिजोल्यूशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद बट ओआईसी इन इट्स फाइनल जॉइंट डिक्लेरेशन डिड नॉट मेंशन कश्मीर। सो फाइनली अपना जॉइंट डिक्लेरेशन जो होती है उसमें तो कश्मीर का नाम नहीं था। So अगर daily so if we follow daily news we get every small bit of the news, and if we follow only monthly magazines we get a concise report of the event, maybe in a page or two, and if we follow only yearbooks we get a brief of the report in a half page. So what is the best method? Follow daily news and make a mental notes, या proper notes बना सकते हैं तो बना सकते हैं। तो अगर हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें ज्योग्राफी पढ़ना है, हमें हिस्ट्री पढ़ना है, तो न्यूज़ हम बाद में मंथली मैगजीन में पढ़ लेते हैं या ईयर बुक में पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि हमने जो पढ़ के, हमने न्यूज़ को जो डाइजेस्ट करते हैं, हमारे माइंड में जो आता है या किसी और ने डाइजेस्ट करके मंथली मैगजीन में डाला, उन दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। तो हम जो माइंड में है उसके बाद पूरा माइंड में लेना चाहिए डेली, एटलीस्ट हाफ एन आवर न्यूज़ के लिए रख के, एंड देन रिवाइज थ्रू मंथली मैगजीन्स। ऐसा नहीं है कि मंथली मैगजीन्स को हमें देखना ही नहीं चाहिए, मंथली मैगजीन हमारे लिए रिवीजन पर्पस के लिए यूज़ होता है। और काफ़ी सारे इंटरेस्ट हॉबीज़ होते हैं हमारे, किसी को स्पोर्ट्स पसंद है, किसी को स्पोर्ट्स पसंद नहीं है, तो हम अगर पसंद नहीं है तो स्पोर्ट्स पेजेस न्यूज़ में हम स्किप कर जाते हैं। किसी को बिजनेस पेपर्स समझ नहीं आता है तो हम स्किप कर जाते हैं। तो इस तरह से हमारे सारे इंटरेस्ट हर जगह होना जरूरी नहीं है डेली न्यूज़ में। सो मंथली मैगजीन में जो हमें इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ को रिवाइज करने के लिए काम आएगा, उस चीज़ को उसमें देखने के लिए। तो फाइनली गो थ्रू ईयर बुक टू कवर द न्यूज़ दैट यू मिस्ड। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ होता है, इंटरनेशनल न्यूज़ मिस कर जाते हैं हम, वेनेजुला में क्या हो रहा है, सूडान में क्या हो रहा है, कुछ मिस कर जाते हैं, या कुछ और टॉपिक्स मिस कर जाते हैं। हम नॉर्थ इंडिया रहते हैं तो साउथ इंडियन न्यूज़ मिस हो जाता है, साउथ इंडिया रह रहे हैं तो नॉर्थ का मिस हो जाता है, कुछ और मिस हो जाता है, कोई ओपेक का न्यूज़ मिस हो जाता है। तो ये सारे न्यूज़ फाइनली ईयर बुक में हम जो हमने मिस किया ईयर बुक में या मंथली मैगजीन में जो हमने मिस किया वो देखने के लिए है। लेकिन डेली न्यूज़ पढ़ेंगे तभी हम एक प्रॉपर व्यू ले पाएंगे कोई भी इवेंट में, ठीक है। सो फाइनली डिपेंड्स ऑन आवर इंटरेस्ट हाउ वी मैनेज। तो डेली न्यूज़ से फॉलो करके, मंथली मैगजीन से रिवाइज करके, ईयर बुक को फाइनली गो थ्रू करने से हमें हमारे करंट अफेयर्स का भी हम हमेशा अपडेट रहेंगे। थैंक यू टिल नेक्स्ट वीडियो।